वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। मित्र, आपने लंका की सेना और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है, वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान हैं। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा, जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए यह साधना सहल नहीं है, क्योंकि यह शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन है। सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं। उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े-बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे। आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं। हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर क्षत्रिय के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए। पहले तो आपके धनुष की एक ही टंकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव, दैव,
भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं। वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है। उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन पश्चात भी हमें ये शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था। अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करे। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले।
इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा? जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है और स्वयं रावण गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी, तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण
इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यू में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही पालिपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाशु और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर ले तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव, प्रभु, हनुमान, प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु। रावण ने आपत्तिकाल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। मेरे गुप्तचरों का कहना है कि इसने जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब भी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अति शीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है, आपके जीवन को संकट में नहीं डालेंगे।
हम ये भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। कुंभकर्ण से हम स्वयं युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा। मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूं कि वो अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाएं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। प्रभु, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर मिला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी। फिर उसके पास मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाइए। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए। है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहाँ ले आई। बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे ही चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं। मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वो हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित की ही बात समझा रहा था कि परदारा हरण हमारा काम नहीं। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण,
यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूं। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो राज्य मैं आपको समर्पण करता हूं। परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं हैं भैया? बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वो स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएं। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशिरा और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा और भाले टूट-टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का पण ठान कर आया है। जा, जा मेरे भाई, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं अब मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा।
जा, चला जा अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा, जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण, मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं। पर धर्म पे प्राण निछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं। किस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण, क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने। उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत गर्व है। जय श्री राम! जय श्री राम!
परम बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तुम? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारे लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम बता दो। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो ये अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूं। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूं। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूं कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैदान में आए। भैया, ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह हमारी सारी सेना का नाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूं। अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य, अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा
यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे। आज तुमने काटा है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूं वानर राज सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए, हाँ? अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ, जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो। तीखे
देखे तीर गदा और फरसा, कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मूसल मारे परित कभी छोड़े, फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। टस से मस नहीं होए महाभट, टस से मस नहीं होए महाभट, जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही सूल पे वार प्रहार रहो है संभाल। खटखट खटखट खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार, तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे और देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, को न कहू से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार, जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। कर ले कर वायव्य रमापति, बायों भुज विदीर्ण करि डारो। काट दिया इंद्रास्त्र चलाए के, हस्त वो शस्त्र चलावन हारो। शीस समुद्र में जाए गिरो, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारो। राम समर्थक राम जन, तन मन राम सुगंध। तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध। महाराज विभीषण, धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं। आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार विफल हो रहे हैं? प्रभु, मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा?
कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु? नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। ये उसी का परिणाम है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज। कहां है राम? कहां है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष! आज्ञा वीर व रसूल कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो। तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र,
हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, यह अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया, तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है विष्णु, हमसे वर मांगो। मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है। हम मरेंगे तो तुम्हारी जांग पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से मधु कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया। इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था, तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है, जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति
शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु, मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया? भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्यश्रेष्ठ। गंग भस्म अंग करते धारण। नमो 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 पाणि शूल पाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 डमरुपाणि शूल
नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंभवाय च मयो भवाय च। नमः शंकराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च। आ गए नाथ? हाँ, हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कराए। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। बस महाराज बस! इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी।
राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चित इसीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। प्रशित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। अस जिए जानी जाने की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। अभिनंदन सादर अभिनंदन अभिनंदन सादर अभिनंदन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन।
शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो। शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है।
यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय। ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। त्राहिमाम, त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा, तब उनकी चेतना जागी।
ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वह पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था। वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज एक कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा।